दोस्तों आज मैं आपसे वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट शेयर करने वाली हूँ जो हमारे ये मेवे और गोंद के लड्डू को बांधने में बहुत हेल्प करने वाला है। हमें चाशनी की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है ये वाले लड्डू को बांधना। आगे मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बादाम लिए हैं और उनको ग्राइंडर में डाल के इस तरीके से क्रश कर लिया है। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं बनाना है। और अगर जैसे हम मिक्सी में पीसते हैं तो कोई बड़े बड़े चंक्स रह जाते हैं तो उन्हें हम चाकू से काट के छोटा कर सकते हैं। फिर मैंने ये काजू का भी इस तरीके से देखिए पाउडर बना लिया है। अलग अलग ग्राइंड करना है, हमें दोनों को मिला के ग्राइंड नहीं करना है। और ये काजू का भी पाउडर रेडी हो गया है। काजू भी 250 ग्राम ही मैंने लिए थे। दोस्तों इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ आप अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में देखिए देसी घी लिया हुआ है। ये पूरी की पूरी जो लड्डू की रेसिपी है ये देसी घी में ही बनेगी और घर का अगर घी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पे मैंने ये मखाने लिए हैं, ये 100 ग्राम मखाने हैं। दोस्तों इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनकी आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट मैंने जो मेजरमेंट लिया है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मखाने लिए हैं और धीमी आंच में मैं इनको सेक रही हूँ। और ये देखिए सेक के बिल्कुल रेडी हो गए हैं मखाने। हमें इतने अच्छे से सेकना है मखानों को धीमी आंच में कि ये बिल्कुल क्रिस्पी करारे हो जाएं और बाद में हमें इनको भी मिक्सी में डाल के इसका पाउडर बना लेना है। हमें ये देखिए इस तरीके से मैंने बस 2-3 बार मिक्सी को घुमाया है और ऐसे देखिए दरदरा सा हमने इसको पीस लिया है। हमें किसी भी यहाँ पे इंग्रेडिएंट को बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा ही पीसना है। अब एक ये जो नैपकिन पेपर है इससे मैंने कढ़ाई को पोंछ लिया अच्छे से। और हमें बार बार जो भी हम जिस भी चीज़ को कढ़ाई में हम सेक रहे हैं उसके बाद हमें नैपकिन पेपर से उसको पोंछ लेना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कढ़ाई को बार बार ना तो वॉश करने की ज़रूरत है और ना ही हमें मतलब थोड़ा सा भी कढ़ाई में किसी भी चीज़ को लगे रहने देना है, क्योंकि अगर हम उस पर दूसरा पहली चीज़ सेकने के बाद दूसरी कोई चीज़ डालेंगे तो वो जल सकता है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में घी लिया। उसके बाद ये देखिए खाने वाला गोंद मैंने इसमें डाला है और इसको भी मैं धीमी आंच में सेक रही हूँ। दोस्तों गोंद जो होता है इसको सेकने के लिए घी अच्छी क्वांटिटी में लगता है, तो घी डालने में यहाँ पे आप कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो गोंद आपका फूलेगा नहीं। और ये गोंद जो है अच्छे से सीखने की पहचान ये है कि ये बिल्कुल फूल के जैसे मखाने होते हैं उस तरीके का इनका टेक्सचर हो जाता है। गोंद जब ये ठंडा हो जाएगा इसको भी हम मिक्सी में पीस लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने ये नैपकिन पेपर लिया है और इससे फिर से मैं कढ़ाई को पोंछ रही हूँ। इसमें पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए क्योंकि कढ़ाई बार बार गर्म होती है, तो ये जो अगर जल गए तो फिर लड्डू का टेस्ट में थोड़ा सा कड़वापन ला सकते हैं। तो कढ़ाई को अच्छे से पोंछना बिल्कुल भी ना भूलिए। फिर से घी डाला है मैंने और यहाँ पे मैंने जो बादाम कूट लिए थे, पीस लिए थे दरदरे, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। बीच बीच में आप हिलाते रहिएगा। धीमी आंच में हमें इनको सेकना है और अगर कोई बादाम का बड़ा पीस दिख भी जाता है तो उसको आप हाथ से तोड़ सकते हैं या चाकू से भी कट कर सकते हैं। इन लड्डुओं में दोस्तों ये जो पीस आते हैं, ये जो मेवों के जो चंक्स आते हैं मुंह में खाने में, ये बड़े टेस्टी लगते हैं, तो बिल्कुल फाइन पीसने की ज़रूरत हमें नहीं होती है। धीमी आंच में हम को भी सेकेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें यहाँ पे घी में सेकना है और बहुत ही पेशेंस के साथ धीमी आंच में सेकना है। बेसिकली हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स से एक तो मॉइस्चर को बिल्कुल ख़त्म कर दें, दूसरा ये जो है थोड़ा सा क्रिस्पी और क्रंची हो जाते हैं खाने में। तो जब हम लड्डू को बांधते हैं तो लड्डू बड़े मतलब खाने में बहुत टेस्टी बनते हैं अगर ये अच्छे से भुने हुए रहते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो धीमी आंच में इन बादाम के जो ये पाउडर है इसको सेकने में मैंने 5 मिनट लगाए हैं। 5 मिनट बाद ये सौंधी सी खुशबू आ जाती है। उसके बाद हम इसको भी खाली कर लेंगे और फिर से नैपकिन पेपर से कढ़ाई को अच्छे से पोंछ लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम फिर से घी डालेंगे, देसी घी, और उसके बाद हम यहाँ पे अपना काजू का जो पाउडर था उसको भी सेक लेंगे। घी की क्वांटिटी फ्रेंड्स इसमें रेसिपी में थोड़ी ठीक ठाक लग जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, हेल्दी चीज़ बना रहे हैं तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बड़ी सी परात ले लिए हमने और जो भी हम इंग्रेडिएंट्स को हम सेक रहे हैं, भून रहे हैं, उसको इस परात में हम खाली करते जाएंगे। काजू का भी पाउडर देखिए यहाँ पे मैं सेक रही हूँ। और यहाँ पे हमें एक चीज़ को बहुत ध्यान से करना है कि ये जो हम सेकने का जो प्रोसेस है, हमें किसी भी 2 इंग्रेडिएंट्स को मिला के नहीं सेकना है, इकट्ठे सेकेंगे नहीं हम बिल्कुल भी, अलग अलग भूनेंगे। मतलब बादाम अलग, काजू अलग, मखाने अलग, क्योंकि टेक्सचर के हिसाब से सारे इंग्रेडिएंट्स का सिकने का भूनने का टाइम भी अलग अलग होता है। अगर हम बादाम और काजू को एक साथ भून देंगे तो होगा क्या, एक चीज़
कम भुनेगी और एक चीज़ जल भी सकती है, जैसे कि काजू को भुनने का टाइम थोड़ा कम होता है और बादाम थोड़ा देर में सिकता है, इसलिए हमें सबको अलग अलग भूनना है। अब यहाँ पे देखिए मैंने किशमिश ली है और इसमें से जो भी डंडी वगैरह होती हैं किशमिश की, उसको हम पहले से ही रिमूव कर देंगे और उसके बाद हम किशमिश को घी में डालेंगे और अच्छे से भूनेंगे। ये भूनते भूनते फ्रेंड्स जो है किशमिश, ये ऐसे जैसे अगर आप अच्छे से इसको धीमी आंच में सलीके से भूनेंगे ना, तो ये फूल के बिल्कुल जैसे अंगूर होता है उसका शेप ले लेती है। लगातार हिलाते रहेंगे और इसको हम अच्छे से सेकेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास मोटे पेंदे की कढ़ाई है तो बहुत ही अच्छी बात है। पतली कढ़ाई में ये सेकने का काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जल सकते हैं। लगभग 3 से 4 मिनट तक मैंने किशमिश को सेका है, तो देखिए इस तरीके से फूलने लग जाती हैं और बिल्कुल गोल मटोली बॉल की तरह हो जाती हैं सिकते सिकते। और 5 मिनट के बाद आप देखिए बिल्कुल इस तरीके से देखिए फूल गई हैं बिल्कुल। देखिए बस ध्यान ये रखना है कि आंच धीमी रखनी है और उनको लगातार हिलाते हुए काम करना है। किशमिश सिकने के बाद हम इसको भी उसी परात में खाली कर देंगे। और यहाँ पे मैंने हल्का सा घी कढ़ाई में लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे 300 ग्राम आटा लिया हुआ है और इसको भी हम धीमी धीमी आंच में भूनेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो आटा की भुनाई का काम है ये कम से कम आपको 40 मिनट तक करना है। अगर आप यहाँ पे आटे को अच्छे से नहीं भुनेंगे तो होगा क्या कि आपके लड्डू में आटे का जो हल्का सा कच्चेपन की जो स्मेल होती है वो सारे जितने भी आपने मेवे या जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उनको ओवर पावर कर लेगी और सिर्फ आटे के हल्के कच्चे रह जाने की स्मेल ही उसमें आएगी। तो आपको आटे को भूनने में बहुत अच्छे से पेशेंस से आपको भूनना है। सबसे ज़्यादा टाइम आटा ही इस प्रोसेस में लगाता है। इस लड्डू बनाने की जो रेसिपी है इसमें आटे को ही भूनने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है और जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। धीमी आंच में आटे को हल्के हल्के हिलाते हुए सेकेंगे। और ये 10 मिनट के बाद का क्लिपिंग है। यहाँ पे आटे का कलर देखिए हल्का सा चेंज हो गया है और लगभग 25 मिनट और आटे को मैं इसके बाद भूनूंगी। टोटल मैंने यहाँ पे 40 मिनट तक आटा भूना है। आटा अच्छे से भुना रहता है दोस्तों तो लड्डू बहुत लाजवाब, बहुत टेस्टी बनते हैं और उनका जो फ्लेवर होता है जो और उनकी जो खुशबू होती है वो अलग ही होती है। आटा भुनने के बाद देखिए ये मैंने उसी परात में खाली कर दिया जिसमें मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को भुनने के बाद डालती जा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये गोंद जो था ये ठंडा हो गया है और इसको मैं मिक्सर में डाल के इसका भी पाउडर बना लूँगी। और ये कुछ इस तरीके का हो गया है देखिए पिसने के बाद। इससे ये जो खाने का गोंद होता है इसमें जो है ये बहुत ही न्यूट्रिशियस तो होता ही है, लेकिन ये जो लड्डू हैं उनको बाइंड करने में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। अब दोस्तों बहुत नाम का घी डाल के इस चम्मच से मैंने 5 चम्मच मेथी डाली है। ये देखिए मेथी जो है, मेथी और अजवाइन 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको भूनने के लिए हमें बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है। बस कढ़ाई में थोड़ा बहुत भी अगर घी लगा हुआ रहता है उसी से इसका काम हो जाता है। और यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच में हमने मेथी को सेका है लगातार हिलाते हुए और इसका कलर देखिए इस तरीके का हो गया है और खुशबू मेथी की बहुत अच्छी सी आने लगती है। अब यहाँ पे हमें बहुत सावधानी के साथ मेथी को भूनना है। जरा सा भी अगर मेथी का दाना जला तो लड्डुओं में कड़वाहट आ जाती है। फिर से कढ़ाई पोंछ के घी नहीं डाला है मैंने और सेम इसी चम्मच से मैं 5 चम्मच अजवाइन यहाँ पे डाल रही हूँ और बहुत अच्छे से इसको भी धीमी आंच में भूनेंगे। और ये बहुत जल्दी बन जाती है दोस्तों, 2 से 3 मिनट में ही ये बिल्कुल क्रिस्पी करारी सी हो जाती है। और ये अजवाइन मेथी भून ली हमने और उसके बाद हम इनको आपस में मिलाएंगे बिल्कुल भी नहीं, मतलब हमें भूनने के बाद इनको अलग अलग रखना है। और अब यहाँ पे लास्ट में मैं यहाँ पे कोकोनट पाउडर, ये जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है ये मैंने डाला है। अगर आपको कोकोनट की स्मेल से कोई प्रॉब्लम है, जैसे कई लोग पसंद नहीं करते हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं या कम भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी डाला है और इसको मैंने भूनने के लिए घी नहीं लिया है क्योंकि इसमें वैसे ही जो है घी होता है ऑलरेडी कोकोनट में, तो इसको बस हमें फटाफट भूनना है। कढ़ाई भी ज़्यादा गर्म नहीं करना है। लास्ट में इसको हम इसलिए भून रहे हैं क्योंकि कढ़ाई गर्म रहती है, तो आप जैसे अगर कढ़ाई बंद कर देंगे उसके बाद भी अगर इसको आप डालेंगे ना गर्म कढ़ाई में तो ये वैसे ही भुनने लगता है और ये बहुत जल्दी भुनता है, बहुत जल्दी जलने भी लगता है, इसलिए बहुत सावधानी से जल्दी जल्दी हिलाते हुए भूनना है इसको हमने। और ये 1 से 2 मिनट में भुन जाता है। फिर यहाँ पे मैंने 8 से 10 इलायची के दानों को इस तरीके से कूट लिया है और ये जो मेथी थी ये ठंडी होने के बाद मैं इसको ये छोटी वाली मिक्सी के छोटे वाले जार में डालूँगी और इसको
पल्स में हम इसको ग्राइंड करेंगे, मतलब इसका हम बिल्कुल फाइन पाउडर गलती से भी नहीं बनाएंगे। इतना क्रश करेंगे कि एक मेथी के ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 टुकड़े हो जाएं। अगर हम इसको ज़्यादा फाइन कर लेंगे ना दोस्तों, क्योंकि अब ये भुनी हुई है और क्रिस्पी है, तो पीसने में एकदम से फाइन पाउडर बन सकता है। फाइन बिल्कुल भी नहीं करना है, पाउडर इसको बिल्कुल भी नहीं बनाना है हमने, क्योंकि अगर पाउडर सा बन गया तो ये लड्डुओं में मिक्स होकर लड्डुओं को कड़वा कर देगा। बस हमें हल्का सा इसको घुमाना है कि मेथी दरदरी रहे, और उसको भी हमें, मेथी और अजवाइन को भी हमें इसमें डाल देना है। अजवाइन हमें क्रश नहीं करनी है, अजवाइन को हमें नहीं मिक्सी में डाल के पीसना है, सिर्फ मेथी को पीसना है। और सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं। कोकोनट का पाउडर भी डाल दिया है। अब इसमें जो लास्ट चीज़ रह गई डालनी, वो रह गया है इसमें बूरा। यहाँ पे आप चीनी का बूरा भी डाल सकते हैं। अगर आप बूरा नहीं खाते हैं, चीनी से परहेज है, तो आप यहाँ पे खांड डाल सकते हैं या गुड़ का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं चीनी डाल रही हूँ, चीनी का पाउडर, और ये टोटल आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। आप हल्का मीठा खाते हैं कम डालिए, ठीक ठीक मीठा खाते हैं तो अपने हिसाब से आप इसको बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पे मैंने छोटी वाली कटोरी से लगभग 1.5 से लेके 1.25 कटोरी तक मैंने यहाँ पे चीनी का बूरा डाला है। इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिक्सिंग करने का काम हमें इसी परात में कर लेना है, और इसीलिए हमने बड़ी परात ली है, जिससे कि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से आपस में मिलजुल जाएं, कोई भी बिना मिले ना रहे। दोस्तों, कई बार घर में बच्चे हैं या कोई और भी सदस्य हैं जो मेथी और अजवाइन नहीं पसंद करते हैं, या मेथी डालने से उनको कड़वाहट लगती है, तो यहीं पे आप 2 अलग तरीके के लड्डू भी बांध सकते हैं। इसमें से थोड़ा सा मिश्रण अलग कर लीजिए, उसमें मेथी अजवाइन डाल लीजिए, और बाकी के बचे हुए मिश्रण को आप बिना अजवाइन मेथी के भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखिए, ये जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो ये दूध है। अगर आपके पास प्योर दूध है, यानी कहने का मतलब है फुल फैट मिल्क है, तो आपको उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका दूध पतला है तो उसको जो है आप थोड़ा सा पैन में गर्म कर लीजिए, उसका मॉइस्चर उड़ा लीजिए, और अगर 1 गिलास दूध को आप इतना गर्म कर लीजिए कि वो 3/4 रह जाए। अब यहाँ पे मेरी कढ़ाई छोटी है, तो मैंने जो है वो जो परात में मिश्रण मैंने बना के रखा हुआ था उसका आधा लिया हुआ है, और इस कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी डाला, कढ़ाई को अच्छे से गर्म किया, उसके बाद उसमें से आधा मिश्रण लेके कढ़ाई में डाला है। इसको गर्म किया है मिश्रण को दोस्तों। अच्छे से गर्म करने के बाद मैं यहाँ पे दूध डालूंगी। अब यहाँ पे जो दूध डालने का प्रोसेस है वो बहुत आराम से हमें करना है। एकदम से बहुत सारा दूध एक हम नहीं डालेंगे, नहीं तो लड्डू जो है बहुत ऐसे मतलब पिछपिछे से बन जाएंगे। दूध डालते जाएं और इसको अच्छे से हिला के मिक्स करते जाएं। दूध को गाढ़ा करने का कारण ये है कि हम उसमें से मॉइस्चर उड़ा दे रहे हैं। हमने किसी भी चीज़ में मॉइस्चर नहीं रखा है, तो हम दूध में भी मॉइस्चर नहीं रखेंगे, गाढ़ा कर लेंगे दूध को। और दूध ही वो इंग्रेडिएंट है जो इस लड्डू के मिश्रण में बाइंडिंग एजेंट का काम करेगा। क्योंकि हमने यहाँ पे जो है बूरा डाला हुआ है, तो दूध डालते ही बूरा जो है वो मेल्ट होता है और लड्डुओं में बाइंडिंग आने लगती है। बस यहाँ पे सावधानी ये करनी है कि आप धीरे धीरे दूध डालिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि दूध डालने का काम आप तभी करेंगे जब कढ़ाई में डला हुआ मिश्रण गर्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कढ़ाई में आप मिश्रण डालने के बाद उसको 2 से 3 मिनट तक हिलाते हुए गर्म करेंगे। ठंडे मिश्रण में दूध नहीं डालेंगे, और जब वो मतलब अच्छा खासा गर्म हो जाए उसके बाद दूध डालते हुए हिलाते रहेंगे। और जब तब तक दूध डालेंगे जब तक आपको लगे कि ये जो मिश्रण है वो बटने की कंसिस्टेंसी में आ चुका है। और यहाँ पे देखिए मैं धीरे धीरे दूध डालती जा रही हूँ, इसको मिलाती जा रही हूँ। दोस्तों, ये जो लड्डू होते हैं इनकी शेल्फ़ लाइफ भी अच्छी खासी होती है। मतलब आप इनको आराम से ठंड के मौसम में मतलब फ्रिज में नहीं भी रखेंगे ना, तो आप ठंड के मौसम में इनको 1 महीने तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि हमने इनको इतना भून के इतनी मेहनत से बनाया है कि ये इनकी जो शेल्फ़ लाइफ है ऑटो मोड में अच्छी खासी हो जाती है।
अब यहाँ पे देखिए मुझे लगने लगा कि ये मेरे जो मिश्रण है ये अगर मैं इसको हाथ में लूँगी तो ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, कुछ इस तरीके का देखिए हो गया है। अब मैं ये जो कढ़ाई का मिश्रण है इसको बंद कर दी है मैंने गैस, और मैं इसको परात में ले लूँगी, मतलब कढ़ाई से निकाल के इसको हम परात में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं हाथ लगा के इसको मतलब करेंगे हम, ये गर्म होता है, अच्छा खासा गर्म होता है, लेकिन ये गरम गरम ही बटे जाते हैं। अगर ये ठंडा होने लगेगा तो ये बिखरने लगते हैं लड्डू हाथ में, फिर बंध नहीं पाते हैं। तो हमें देखिए इस तरीके से हाथ के बीच में लेना है और इनको बटते रहना है। ऊपर ऊपर से आप मिश्रण लीजिएगा, अंदर से अगर आप हाथ डाल के लेंगे तो आपका हाथ भी जल सकता है। ऊपर ऊपर से लेते जाइए और इस तरीके से लड्डू बांधते जाइए, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से लड्डू बंध जाते हैं। बस मिश्रण को बहुत ज़्यादा ठंडा आपको नहीं होने देना है। इन केस अगर आपका मिश्रण ठंडा हो गया है तो आप फिर से कढ़ाई में डाल के इसको हल्का सा गर्म कर सकते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो 1-2 चम्मच दूध और ऐड कर सकते हैं। अभी ये पहला ही बैच है, इसके बाद इतना ही मिश्रण मेरा और है, उसको भी मैं बाद में कढ़ाई में लेके गर्म कर लूँगी। कढ़ाई मेरी छोटी है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ। आपके पास अगर बड़ी कढ़ाई है और मोटे पेंदे की कढ़ाई है तो बहुत अच्छी बात है। ये देखिए कितनी ईजीली लड्डू बंध जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ग्लास में 3 से लेके 4 चम्मच तक दूध बचा है। 1 ग्लास दूध को मैंने पका के आधा ग्लास कर लिया था, और इतना दूध डाला है कि 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच तक दूध इसमें बचा हुआ है। और हमारी सेहत के ख़जाने के तौर पे ये लड्डू बिल्कुल बन के तैयार हैं। घर में बच्चों बड़ों सबको दीजिए, बुज़ुर्गों को दीजिए, और अनावश्यक हेल्थ सप्लीमेंट से दूर रहिए। और कितने आसान है बनाना, आपने देखा, बाइंड करना कितना ईजी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने चाहने वालों के साथ रेसिपी को शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। विश यू हैप्पी एंड हेल्दी विंटर्स।